नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दुनिया भर से लोग आगरा में ताज का दीदार करने आते हैं और ताजमहल की खूबसूरती देख हैरान रह जाते हैं। ऐसे में हम आपको बताएं कि आगरा में एक नहीं बल्कि दो ताजमहल है तो शायद आप चौंक जाएंगे, लेकिन ये बात 16 आनी सच है कि आगरा में एक नहीं बल्कि 2 ताजमहल हैं। आज हम आपको आगरा के उसी दूसरे ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि ये ताजमहल आखिर है कहां और किस महिला ने अपने पति के लिए इसे बनवाया था। इसे आगरा की शान बोलिए या फिर आगरा की पहचान कहिए। खूबसूरती के मामले में मुमताज की आग में मुगल बादशाह शाहजहां की ओर से बनाया गया ताजमहल आज पूरी दुनिया को दीवाना बना चुका है। मगर आज श्रेष्ठ यूपी की टीम आगरा में एक ऐसी जगह जा पहुंची है जहां आगरा का दूसरा ताजमहल मौजूद है। ये ताजमहल सफेद नहीं बल्कि लाल है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा और हो सकता है कि ताजमहल का आप दीदार भी कर चुके होंगे। सफ़ेद संगमरमर से बने उस ताजमहल को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में। लेकिन आज हम आगरा में ही आपको एक दूसरे ताजमहल का दीदार कराने वाले हैं, लाल ताजमहल। और इसके पीछे की जो कहानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोचक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ और जो तस्वीरों में आप जो लाल ताजमहल देख रहे हैं, दरअसल ये ताजमहल आगरा में भगवान टॉकीज चौराहे के पास ईसाई कब्रिस्तान में ये ताजमहल बना हुआ है। और इसके पीछे की कहानी ये है कि इसे जो ताजमहल आप देख रहे हैं, जिसे लाल ताजमहल कहा जाता है, इसे हैसिंग का मकबरा कहा जाता है। साल 1803 में कर्नल जॉन विलियम हैसिंग की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके परिवारीजनों ने इस मकबरे का निर्माण कराया, जैसे शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। शाहजहां हिंदुस्तान के बादशाह थे। उनके पास बेशुमार दौलत थी, तो उन्होंने अपनी मोहब्बत की निशानी ताजमहल को बेहद भव्य तरीके से बनाया। लेकिन ये लाल ताजमहल भी किसी भी लिहाज से सफेद संगमरमर वाले ताजमहल से कमतर नहीं है। आगरा में दीवानी कचहरी के सामने भगवान टॉकीज के करीब ईसाइयों का एक कब्रिस्तान है। उसमें प्राचीन समय से ही यहाँ जो ईसाई अंग्रेज वगैरह थे उनको दफन किया जाता था। जिनके सब विदेश नहीं ले जा सकते थे उनको यहीं दफन कर दिया जाता था। यहाँ पे समरू की, GMO की कब्रें हैं। इसके अलावा यहाँ जनरल हैसिंग की कब्र है, विलियम हैसिंग की। वो उसको दौलत साहब सिंधिया ने आगरे के किले का किलेदार नियुक्त किया गया था। उसका अपनी पत्नी से ये वायदा हुआ था, पति पत्नी के बीच दोनों के, कि जो पहले जिसका देहांत होगा दूसरा उसकी स्मृति में ताजमहल जैसी इमारत बनवाएगा। उन लोगों के पास इतना धन तो था नहीं, फिर भी बिल्कुल उसी स्टाइल की इमारत लाल पत्थर की बनवाई गई, जो कि इस मकबरे में उपलब्ध है। ये 10 थे। इनको पहले ये माधवराव सिंधिया के यहाँ काम करते थे। जब माधवराव सिंधिया का देहांत हो गया तो उनके दत्तक पुत्र दौलतराव सिंधिया ने इनको आगरा में अपॉइंट किया था। और सन 1803 में इनका देहांत हुआ। उसके 2 महीने बाद ही सितंबर 1803 में आगरा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लाल ताजमहल यानी कि हैसिंग का मकबरा वर्गाकार चबूतरे पर बना है। इसके अंदर एक तहखाना है जिसमें असली कब्र है और उसके चारों ओर एक गलियारा है। साथ ही चबूतरे से ऊपर की ओर जाने के लिए खास तरीके की सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। आगरा का ये लाल ताजमहल जितना खूबसूरत है, उसके निर्माण की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि कर्नल जॉन विलियम हैसिंग एक डच सिपाही थे और पूरी दुनिया में वो लगातार घूमते रहे। उन्होंने कई सारे युद्धों में भाग लिया। 1765 में कैंडी के युद्ध में भाग लिया। उसके बाद वो हैदराबाद के निज़ाम की सेवा में लगे रहे। और बताया जाता है कि जो इतिहासकार बताते हैं कि 1784 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया की नौकरी में वो आ गए और उसके बाद उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े। और जो महादजी सिंधिया का उन पर पूरा भरोसा था। और उसके बाद वो पूना में रहे। 1792 में अपने साथ पूना ले गए और 1794 में जब महादजी सिंधिया की मृत्यु हुई तो उसके बाद उनको आगरा भेज दिया गया। वो आगरा लौट आए और उस समय आगरा मुगलों के आधिपत्य से हटकर आगरा पर कब्जा मराठों का था। 1799 किले
और उसकी जो दुर्ग रक्षक मराठा सेना का उनको अधिपति बनाया गया और बताया जाता है कि जुलाई 1803 में उनकी मृत्यु हो गई और उसी साल आगरा पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और उनकी स्मृति में उनकी पत्नी और बच्चों ने इस लाल ताजमहल को बनवाया है। और बताया ये भी जाता है कि पहले से ही तय हो गया था कि कर्नल जॉन विलियम हेस्टिंग की पत्नी के साथ ये तय हो गया था कि जो भी इस दुनिया को पहले छोड़ेगा वो शाहजहां की तरह ही एक ताजमहल ज़रूर बनवाएगा। लाल ताजमहल में नक्काशीदार काम किया गया है। इसकी गुम्मद को भी खास तरीके से बनाया गया है। आसपास के इलाके में पेड़ पौधे नजर आते हैं। साथ ही ये ताजमहल कब्रिस्तान में बना है तो आसपास कई कब्र भी नजर आती हैं। हेस्टिंग का मकबरा यानी लाल ताजमहल, उसकी खूबसूरती को हम बयां करने के लिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसमें बिल्कुल लघु ताज की झलक इस पूरे मकबरे में नज़र आती है। जो आप लघु मीनारें देख रहे हैं वो भी काफ़ी उस ताजमहल की कहीं ना कहीं एक रेप्लिका नज़र आती है। इसके साथ ही जो मेहराबें हैं, जो मीनारें हैं और जो पूरी शैली है वो बताती है कि मुगलिया स्थापत्य की पूरी झलक इस हेस्टिंग के मकबरे में नज़र आती है। हालांकि हम तस्वीरों में आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से हेस्टिंग के मकबरे के साथ साथ इस ईसाई कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में सैकड़ों यहाँ कब्र नज़र आ रही हैं, जिसमें डॉक्टर से लेकर इंजीनियर, बड़े बड़े जो सिपाही और ऑफिसर रहे हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी सेना के रहे हों, डच सेना के रहे हों, क्योंकि देश में कई सारे जो विदेशी जो शक्तियाँ रही हैं उनका शासन रहा है। तो ऐसे में ये हेस्टिंग का मकबरा है और 1803 में ये बनना शुरू हुआ होगा जब हेस्टिंग की मृत्यु हुई है। और किस तरीके से जो मेहराब मीनारों के साथ साथ जो पूरा जो आउटलुक है बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा जो यमुना किनारे स्थित दुनिया की जो वर्ल्ड वंडर है ताजमहल। जिस तरह से जो गुंबद की ओर अगर मैं चाहूँगा कि गुंबद दिखाना चाहें, वो सफ़ेद संगमरमर मकराने की बनी हुई गुंबद है, लेकिन ये लाल पत्थर का बना हुआ पूरा मकबरा है। पूरी जो स्थापत्य शैली है वो मुगलिया स्तर की बनी हुई है। उर्दू में भी यहाँ काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ये जो पूरा ताजमहल है ये भी एक प्रेम का संदेश देता है। किस तरह से कर्नल विलियम हेस्टिंग के गुजर जाने के बाद उनके परिवारीजनों ने, उनकी पत्नी ने इस मकबरे का निर्माण कराया। तो कुल मिला के एक मकबरा जो बादशाह ने अपनी दिवंगत पत्नी के लिए बनवाया था, अपनी बीवी के लिए बनवाया था, तो एक पत्नी ने अपने पति के गुजर जाने के बाद उनके बच्चों ने किस तरह से एक और ताजमहल बनवाया जिसे लाल ताजमहल कहा जाता है और हेस्टिंग का मकबरा भी जिसे कहा जाता है। लोगों के लिए जब लोग इस कब्रिस्तान में आते हैं तो बरबस ये आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ताजमहल के मुकाबले ये बहुत छोटा ताजमहल है लेकिन खूबसूरत बहुत नज़र आता है। आगरा से कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ श्रेष्ठ यूपी के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।